इकरा हसन साहिबा गई वहाँ, उसका मिसयूज किया गया। जितनी मुखालफत AIM की कर रही हैं, आप अपने कहराने की फिक्र ले लें कि दादा को जो MP बनाया था, आपके भाई को जहर देकर के मार दिया गया। शहीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। इकरा हसन साहिबा ने एक लफ्ज़ ये कहा है, अफजाल अंसारी जो यूँ कह रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में जितने विधायक और MP हैं और मुसलमान को बिल्कुल इस तरह इग्नोर किया गया। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पे जीत दर्ज की है। यहाँ पे MIM के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। माजिद भाई, इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस जीत के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, उसका फजल है, और उसी के साथ साथ बिहार की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने AIM पर भरोसा जताया, अपनी लीडरशिप खड़ी करने का मौका दिया, और गोया अपनी क़यादत और सीमांचल की जो लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरुआत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की क़यादत और वहाँ के लोगों ने ये साबित कर दिया कि सीमांचल असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे थे वो तो सारे के सारे फेल हो चुके। कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनने वाली है। गठबंधन की सरकार कहाँ बन जाती? गठबंधन की सरकार तो उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। और वो तारीख़ शायद आपको याद होगी कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन 5 गांव न दे करके फिर कितना बड़ा उन्होंने गोया अपनी संघर्ष किया और कोशिश की, और फिर कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ओवैसी साहब ने उनको बार बार कहा, ढोल नगाड़े बजा करके अख्तर लिमान साहब गए, हमें गठबंधन में ले लो, हमें गठबंधन हम भी चाहते हैं। चूँकि आज लोग ये कहते हैं कि साहब भाजपा को हराना है। मुसलमान जो है मुल्क की आज़ादी के बाद से, और आज तक की बात बता रहा हूँ, कि अलावा एक लफ्ज़ के किसी और चीज़ पर वोट नहीं देता कि भाजपा को हरा लो, अब गए भाजपा को हरा लो। मुसलमान से ज़्यादा सक्षम भाजपा को हराने में कोई और दूसरा समाज नहीं हो सकता। वजह इसलिए कि मस्जिद शहीद की गई हमारी, मदरसे डेमोलिश किए गए हमारे, गोली लगती है हमारे बच्चों के, मुकदमात होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, और घरों को बुलडोज़र चलता है हमारे ऊपर। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही हरा सकता है, तो गठबंधन के साथ में लग के हरा देता, उससे अच्छी बात क्या होती? देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे भाई हैं, ये सब भाई भतीजे हैं, ठीक है? ये बात समझ लीजिएगा, एक अंग्रेज़ी का एक वर्ड है कि जिसका मिसयूज़ होता है वो कमज़ोर होता है, और मुसलमान को बिल्कुल इस तरह इग्नोर किया गया, इस तरह अछूत समझा गया जैसे कोई ये देशवासी ना हो। यानी दूसरे नंबर का जो शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत से, उसमें उन्होंने, गठबंधन वालों ने पूरी कोशिश की, उसमें कोई महकमा ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से जब गठबंधन के बारे में पूछा गया कि आप उनसे गठबंधन कर लो, तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा अजीब जवाब दिया था कि वो तो इस तरीके के आदमी हैं। अब जो हालात निकल के आए हैं, जो सीट निकल के उनकी आई है, तो उसको लेकर के ऐसा लगता है अगर वो असदुद्दीन ओवैसी को साथ मिला लेते तो हो सकता है और ज़्यादा सीट उनकी आ जाए। सकना नहीं, 20 लाख वोट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह AIM को, 20 लाख वोट मिली हैं, ये अल्लाह का फजल है। और बिहार की जनता ने बता दिया कि चरमपंथी तुम हो या वे हैं, ये बिहार की आवाम ने बता दिया। और अभी आपने देखा होगा कि इकरा हसन साहिबा गर्ल्स पोस्टर कि गोया जिस सीट पर गई, जिस सीट पर वहीं पनौती साबित हुई, वही सीट हारे। अफजाल अंसारी जो यूँ कह रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में जितने विधायक और MP हैं इतने मेरे घर में हैं। अरे पागल, कुत्तों की और गोया कीड़े मकोड़ों की गिनती नहीं हुआ करती, शेरों की गिनती हुआ करती है। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के अकेले फॉलो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,000 बच्चों को पढ़ाते हैं। साबित कीजिए कोई एक विधायक जो उनके मुकाबले पढ़ाता हो, और उसमें गोया हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात नहीं। आप बताइए आपने क्या किया? आपके भाई को जहर दे करके मार दिया गया। शहीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, उनको बिल्कुल सरेआम कहा, मंच पर खड़ा होकर के बोला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, तो वह सबके सामने कहा। तो इसलिए जो है मतलब इनकी पेट में जो दर्द होता है, ये मीर सादिक, मीर जाफ़र वाले जो काम करते हैं वो ये लोग करते हैं जा कर के वहाँ, और वहीं 15 सीटें हरवाने का काम जो किया है हमें, वो इन लोगों की वजह से नुकसान हुआ है। इकरा हसन साहिबा गई वहाँ, उसका मिसयूज़ किया गया। ये बच्चियाँ नहीं समझती वो। मैं तो इकरा हसन साहिबा से एक बात कहता हूँ, अगर आप बिहार की फ़िक्र करती हैं, आप महाराष्ट्र की फ़िक्र करती हैं, जितनी मुखालफत AIM की कर रही हैं, आप अपने कहराने की फ़िक्र ले लें। आपने आपकी फैमिली के लोगों ने जो गोया नशे का व्यवहार और नशे का व्यापार जितना बढ़ाया है, वो किस लिए? एक इकरा हसन साहिबा ने एक लफ्ज़ और भी कहा है, इकरा हसन साहिबा ने एक लफ्ज़ ये कहा है
कि गोया धार्मिक आदमियों को सियासत से दूर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एजुकेटेड नामुकम्मल है उनकी, वो जानते नहीं है। उनके दादा को जो एमपी बनाया था वो एक शख्स गोया धार्मिक गुरु थे और इलाके के नहीं, बड़े उलमा में हज़रत अल्लामा रफ़ीक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की देन थी तुम्हारे घर को सियासी बना दिया। अगर अल्लामा रफ़ीक साहब तुम्हारे घर में टिकट न भेजते तो तुम्हारे दादा भी एमपी ना होते। ये बात कान खोल कर सुननी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। 2015-16 के आसपास इक़रा हसन के दादा ने एक शाह टाइम्स अखबार पर आधे पेज पर दुआ की थी कि अल्लाह ऐसा बेटा तो सबको देना जैसे मनोवर हसन, लेकिन ऐसे गोया बेटे की वाइफ, बेटे की बहू और ऐसा पोता और पोती किसी को ना देना। क्या मनोवर हसन के लिए नाम को ये रोशन कर रहे हैं, डुबो रहे हैं? इन्हें तो शर्म ये आनी चाहिए थी। अगर इक़रा हसन या गोया उनकी वालिदा को अगर अपनी ज़िंदगी मनोवर हसन सियासत में लाते तो अच्छा होता। अब क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। यूपी में क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव में तो घर बैठ गए थे ओवैसी साहब, तो क्या इरादा है इस बार? छुप के बैठेंगे या फिर मैदान में आएंगे, खेल बिगाड़ेंगे? घर नहीं बैठे थे, आपको मालूम नहीं है पत्रकार बंधु, या आप मुझसे मालूम कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी से खुशामद के साथ मौलाना अरशद मदनी साहब से कहलवाया था कि गोया इस मरतबा ओवैसी साहब न लड़े चुनाव, बहादुर बाप का बेटा है वो, कोई हल्का नहीं है। जिसका नाम जी असद हो उसके गोया नाम के माना उलमा से मालूम करना, वो सिफत उसके अंदर मौजूद है। और रहा मसला बिहार का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया इंशाल्लाह हम मजबूत चलेंगे। और ये हमारे भाई, हमारे भतीजे, प्रजा, ये गोया AIMIM से मोहब्बत रखने वाले हैं, इनसे सवाल कीजिए 2027 में लोग क्या करेंगे। लेकिन लोगों को डर है ना, अगर वे आ गए इधर तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। क्या मामला ख़राब हो जाएगा? जैसे 2022 में हुआ, कई सारी सीटें ऐसी थी जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छी खासी वोट ली और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो हार गए। 2014 में कितनी सीटों पर लड़ी हमारी पार्टी? तो जीरो थी उस टाइम। जीरो नहीं, हीरो थी। 2013 में मेरे सदर यहाँ घूम करके गए हैं। 2013 के दंगे के बाद जब मुसलमानों को कत्लेआम, नंगी औरतों को बरहना करके खेतों में गोया उनकी इज्जत रेजी की गई और गोया असमत रेजी की गई, तब बैरिस्टर साहब ने यहाँ पार्टी भेजने का ऐलान किया था। 2014 में कितनी सीटों पर लड़े हमारे साहब? किसकी सरकार आई? बीजेपी की। 2017 में कहाँ लड़े हमारे सदर साहब? 2019 में, 2022 में। तो इसलिए ये तो बिला वजह फजूल बातें होती हैं, ये बात कोई मजबूत नहीं होती। अच्छा चाचा, चुनाव जीते हैं बिहार में, लेकिन खतरा हो रहा है यूपी वालों को। 2027 में ओवैसी साहब इधर आ गए तो मामला ख़राब हो जाएगा, लोग सोच रहे हैं। हाँ, ओवैसी से तो खतरा रहेगा ही, ओवैसी बात कर लेना, इसलिए तो खतरा रहेगा ही। इन्हें चाह दलाल, इन्हें दलाल चाहिए, ओवैसी जैसा लीडर तो नहीं चाहिए वो सबकी बात करे। लेकिन बतावें तो उनको भी वही जो आप बता। हाँ, बतावेंगे तो ही, जब बता रखे नहीं भाई ओवैसी को वोट दी तो भाजपा आ जाएगी। भाजपा का ठेका तुम्हारे पे है ना छुटा हुआ, भाजपा का ठेका हमारे पे छुटा हुआ। जब ठेका छुटा हुआ, हरा क्यों नहीं लेते फिर भाजपा को? हाँ, हमारे हाथ में तो सारा जुगाड़ है, हम ही हरा सकें है भाई। तो बिहार के जो रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस की जो सीट है शायद 2 सीट या 4-5 सीटें जीती होंगी। 4 सीट। भाजपा 50 साल रहेगी लठ है भाजपा के हाथ में, वोट भी ना मिलो जब जीतेगी वो। ऐसा क्यों लग रहा आपको? लग नहीं रहा जीतते ही वो। पतंग वाले आदमी तुम कर रहे भाजपा की तारीफ। नहीं, तारीफ क्यों, इनका इलाज ही वही है जो किसी का नहीं होता, उसका इलाज वही है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, कहीं मिली भगत तो नहीं है ना? हम तो बी टीम है, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बिगाड़ दो जो कोई हमारा बिगाड़ लो है भाई। हम तो भाजपा को जिता रहे, जिस पर बिगाड़ता हो हमारा बिगाड़ लो। टोपी और रखी उसकी किसकी? हमारी टीम है, बी टीम बताए ना भाई, भाजपा की बी टीम है, हमें बी टीम बता। हम तो बी टीम है, जिस पर बिगड़ता हमारा बिगाड़ लो है भाई। बात समझ में नहीं आ रही। लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ ओवैसी जाते हैं वहाँ महागठबंधन को नुकसान होता है, ये बात भी चल रही है। तो महागठबंधन अपने पास क्यों नहीं लेता ओवैसी को? ओवैसी को अपने पास क्यों नहीं लेता? वो 5 सीट दे था, 6 जीत ली ओवैसी ने बगैर गठबंधन के। कांग्रेस पे तो 4 ही रहेगी बिहार में, जो राष्ट्रीय पार्टी है उस पर 4 सीट रह रही बिहार जैसे स्टेट में। अब हथकंडों से ना सरकार आती, अब तो सरकार लटके दम पावे, अब तो लटके दम पावे। गाड़ी भी ऑटो की भर के जा रही है, और जो वो रोक रहा लट बजा रहे और जीत रहे अगले दिन। बिगाड़ो जिस पे कुछ बिगाड़ना। तो 2027 में क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, क्या होने वाला? क्या है, मैं इसको ही देंगे पतंग को।